Hello everyone. This is Anju Mendiratta, Assistant Teacher, Government Upper Primary School, Katarpur. Welcome all of you in this Gyandeep program of DD Uttarakhand. तो बच्चों, मैं आपका इस ज्ञानदीप प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बहुत खुशी की बात यह है कि आप सेशन शुरू होने से पहले ही टीवी के आगे अपनी नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, अपने पेन, पेंसिल लेकर बड़े क्रेज से बैठ जाते हैं कि अब आगे हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, नई चीज पढ़ेंगे। तो बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपने पहले क्या क्या पढ़ा बच्चों? त्रिभुज पढ़ लिए, चतुर्भुज पढ़ा आपने, चतुर्भुज के प्रकार पढ़े। आज आप पढ़ेंगे तो चतुर्भुज के बारे में ही, पर आपने क्या करा है बच्चों? आपने प्रश्नावली 5.8 का एक क्वेश्चन तो आपने कर लिया है और इससे प्रीवियस सेशंस में हमने चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखा दी थी। अब आप इजीली बड़े मजे से इस क्वेश्चंस को करते जाएंगे क्योंकि आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हैं। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? कैसे क्या करते हैं हम? बिल्कुल बैठ गए ना आप? ठीक है, अपनी नोटबुक साइड में रखो और क्या करेंगे आप? रिलैक्स होके बैठ जाइए। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं तो ठीक है, चेयर में बैठे हैं तो भी ठीक, चारपाई में बैठे हैं तो भी ठीक है, और अगर फर्श में बैठे हैं तो और भी अच्छी बात। तो ठीक है बच्चों, आप बैठ गए। अब अपनी बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, और आंखें बंद करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आंखें नीचे कर सकते हैं। अपने आसपास आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन साउंड ओनली। आवाजें कुछ भी हो सकती हैं, आपने आवाजों पर ध्यान देना है। आवाजें घड़ी की हो सकती हैं, किसी के चलने की आवाज हो सकती है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है। साउंड पर ध्यान दीजिए। आसपास से आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन साउंड ओनली। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स। अच्छा लगा ना बच्चों? यस। हैप्पी? हमें मालूम है आप बहुत खुश हैं क्योंकि आप ये एक्सरसाइज अब आप अपने पढ़ने से पहले हमेशा करने लगे हैं। जब भी आप बैठते हैं 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे आप क्या होते हैं? कंसंट्रेट हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, अपना ध्यान पूरा का पूरा पढ़ाई पे लगा लेते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे चतुर्भुज। इससे पहले के सेशंस में हमने बच्चों क्या बात करी थी? 5.7 में हमने बात करी थी त्रिभुज की। त्रिभुज की क्या होती है बच्चों? 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, 3 ही उसके कोण होते हैं। जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये क्या है? सेट स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल जैसा ही है ना बच्चों? क्योंकि और एक मेन इंपॉर्टेंट बात हमने बताई थी, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना बताया था? याद है ना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हमने बात करी थी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बच्चों हमने आपको बताए हैं, जैसे हमारे पास वर्ग है, आयत है और समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये जब चतुर्भुज की हमने बात करी तो इसमें हमने क्या बताया आपको? ये त्रिभुज से कैसे डिफर करता है? ये त्रिभुज है और ये हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। ये एक ले लेते हैं।
तो बताओ बच्चों, क्या आपको सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें? बिल्कुल सही, इसमें 3 भुजाएं दिख रही हैं, इसमें क्या दिख रही हैं? 4 भुजाएं। अब बच्चों जब 3 भुजाएं हैं तो नेचुरली इसके कितने शीर्ष होंगे? इसके 3 होंगे। तो इसके कितने होंगे? आपके चतुर्भुज के कितने होने चाहिए? 4। अब कोण कितने होंगे? बच्चों कोण का मतलब ही क्या होता है? जहां दो भुजाएं आपस में जुड़ रही हैं। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां 1 2 3, त्रिभुज में 3 कोण, चतुर्भुज में 4 कोण। अब हमने बोला कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज का कितना होना चाहिए? क्योंकि आपको दिख रहा है, एक रफली आप देख रहे हैं कि ये एक विकर्ण है और विकर्ण के एक इधर त्रिभुज बन रहा है, एक इधर। तो अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए चतुर्भुज का? 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री प्लस 180। अगर हम एक रफली ऐसे देखें बच्चों, हम 2 सेट स्क्वायर रखें, ये देखिए, ये हमने रख दिए इसमें, या हम अलग से देखते हैं अगर उसमें आपको रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। ये देखिए, ये 2 है, ये चतुर्भुज बन गया ना। हमने प्रीवियस सेशंस में बच्चों सेट स्क्वायर हमने इस तरीके से रखे थे कि हमारे चतुर्भुज बन गए थे। कोई हमारा समलंब चतुर्भुज बन रहा था, कोई हमारा वर्ग बन रहा था, कोई आयत बन रहा था, कोई हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा था। तो बच्चों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस सेशंस में क्या पढ़ा। चतुर्भुज तो आप जान चुके हैं कि 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं, 4 उसके भुजाएं, 4 कोण और अंतः कोणों का योग 360 डिग्री आप पढ़ चुके हैं। अब हम इसके एक एक करके थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 क्वेश्चंस हमने आज करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास वर्ग है। वर्ग का बच्चों हमने बोला है, इसकी क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं, सभी चारों भुजाएं समान हैं, प्रत्येक कोण समकोण है और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। दूसरी बात करी थी हमने आयत की। आयत का क्या है बच्चों? देखिए, लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर होगी और चौड़ाई बराबर होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों? सम्मुख भुजाएं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और आयत और वर्ग, इस दोनों में ही इनके विकर्ण क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और अब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। समलंब जो हमने पहले बताया था कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म समांतर होता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों समलंब चतुर्भुज। दूसरा हमने बोला था समांतर। समांतर बच्चों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दोनों युग्म समांतर होंगे। समांतर क्या बताया था बच्चों? जैसे ये आयत है, आयत की बच्चों ये लंबाई, ये दोनों समांतर हैं। चौड़ाई की बात करें तो ये समांतर है। अब आप कहेंगे कि समांतर क्या है? अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं तब तो आप समांतर बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो रेखाएं अनंत तक जाकर नहीं मिलती उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे बच्चों ये हमारे पास एग्जाम्पल है ज्योमेट्री बॉक्स का। बताओ बच्चों, अगर ये 2 रेखाएं हम बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहेंगी तो क्या ये आपस में एंड में कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो इसको हम समांतर बोलते हैं। तो समलंब में क्या बोला हमने? एक युग्म समांतर होगा। युग्म मीन्स या तो ये चौड़ाई समांतर होगी या लंबाई समांतर होगी। और दूसरा जो हमने समांतर चतुर्भुज बोला, उसमें दोनों युग्म मीन्स चौड़ाई भी और लंबाई भी, ये दोनों समांतर होते हैं। और एक होता है समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं। बच्चों जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और जिसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों आपने ये बताइए, कहीं कोई चतुर्भुज देखा है? नहीं देखा? याद कीजिए, आप पतंगे उड़ाते हो ना, बसंत पंचमी आती है आने, तो उसमें आप क्या करते हैं? आप पतंगे उड़ाते हो तो पतंग क्या है बच्चों? एक
चतुर्भुज है, उसको पतंगाकार चतुर्भुज भी बोलते हैं। इसी तरीके से आज आपने अपने आसपास के चतुर्भुज ढूंढने हैं कि चतुर्भुज कौन सी हैं। आपने क्या करना है, अपने कोई रफ पेज, अब मैंने इससे पहले आपको साइंस में भी बताया था कि आपको गार्बेज इकट्ठा नहीं करना, रिड्यूस, गार्बेज कम करना है। तो आपने नए पेज ना फाड़ के, अगर न्यूज़पेपर का कोई पुराना पेपर है उससे आज आपने जितने टाइप के मैंने त्रिभुज बताए उतने टाइप के आप त्रिभुज बनाएंगे पेपर से, और उतने ही टाइप के आप ये जो मैंने चतुर्भुज बताए हैं ये आप बनाएंगे, और फिर एक फाइल में आप पेस्ट कर देंगे, नीचे लिख देंगे ये समलंब चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इससे आपको याद भी हो जाएगा, और उसके आगे आप एक लाइन डेफिनेशन 1 या 2 लाइन की लिख सकते हैं, तो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप अपनी मैम को, वो मैम या सर को दिखाएंगे कि हमने अपनी छुट्टियों में ये प्रोजेक्ट काम किया। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों आपने देखा कि चतुर्भुज कौन कौन से टाइप के हैं, आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ ली। तो अब हम ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन है इसमें 5.8 का पहला क्वेश्चन है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, पहले तो हम वर्ग को देखते हैं और आयत को देखते हैं। ये हमारे पास वर्ग है और ये हमारे पास आयत है। क्या क्या इनमें, पहले तो इनमें डिफरेंस देखते हैं बच्चों, क्या डिफरेंस है। इसकी वर्ग की क्या है, भुजाएं बराबर हैं। आयत की क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो क्या होगा जब हम आयत जब आयत की सभी भुजाएं समान होती हैं वह एक वर्ग बन जाता है। ये है बच्चों, अगर ये आयत, कोई ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि आप इसे देखिए ये हाइपोथेटिकल है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तब की बात है, तो इसका आंसर हमारा यही होगा। विशेष प्रकार वर्ड लिखा है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर ये विशेष प्रकार है। इट मीन्स ये हमेशा नहीं होता, कोई विशेष सिचुएशन में ही ऐसा होगा कि जब वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत कब समझेंगे। हमें पता है वर्ग की सबसे बड़ी जो मेन प्रॉपर्टी है वो यही है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो आयत हमारा, ये आयत हमारा कब वर्ग बनेगा, जब क्या होगा बच्चों, इस आयत की चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। अभी क्या है, इसकी लंबाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर है। जब क्या होगा, माना लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक विशेष प्रकार होगा, उस विशेष प्रकार में हम आयत को वर्ग समझ सकते हैं। तो ये हमारा इसका ये आंसर हो गया। दूसरा है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। बच्चों हमने समांतर चतुर्भुज क्या बोला था, कुछ याद है आपको? अभी भी बताया था, प्रीवियस सेशंस में भी बताया था बच्चों कि समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके दोनों युग्म समांतर होते हैं। दोनों युग्म का मतलब ये है ना बच्चों, मेरे पास ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्या है बच्चों, दोनों युग्म यानी लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई, ये दोनों युग्म समांतर हों। समांतर का मीन्स दोनों अनंत तक जाकर नहीं मिलेंगी, ना तो ये वाली मिलेंगी और ना ये मिलेंगी। तो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो ये है जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, वह एक आयत बन जाता है। ये देखिए बच्चों, अगर इस समांतर चतुर्भुज में, थोड़ा मैं आपको यहां बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। अब बोल रहे हैं कि ये किसी विशेष प्रकार, ये विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज एक आयत को कैसे समझा जा सकता है। ये देखिए आयत क्या है बच्चों, ये देखिए ये हमारा आयत है, थोड़ा सा चौड़ा। ये देखिए बच्चों ये आयत है। अब है, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण
एक समकोण होता है वह एक आयत बन जाता है। क्लियर हो गया? ये एक विशेष प्रकार की परिस्थिति की बात हो रही है। अब तीसरा है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। देखिए बच्चों, ये वर्ग है, इसको समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में देखिए, जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है वह एक वर्ग बन जाता है। आपको मालूम है वर्ग में क्या होता है बच्चों, यहाँ इनके कोण समकोण मीन्स 90 डिग्री के होते हैं। तो जब समचतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे तो उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक वर्ग मान सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए बच्चों। ये हमारा वर्ग कब बनेगा समचतुर्भुज, जब इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें आगे के क्वेश्चंस, ये हमने पहले ही लिख दिए थे, अब हमें आगे के क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। ये है बच्चों, इसका डी है, इसको मैं रब कर दूं, एक बार आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे ताकि आप इसको आसानी से कर पाएं। आज हम अब डी क्वेश्चन करेंगे बच्चों। पूरे को ही रब कर देती हूँ, आप समझ तो गए हैं। अब इसके बाद अब अपने आप लिखेंगे बच्चों आप। अब है हमारा डी वर्ग, वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज, जिसकी चतुर्भुज की भुजाएं समान होती हैं। और समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या है बच्चों, जिसके दोनों युग्म समांतर होते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गए, इनकी सबकी में से प्रत्येक एक चतुर्भुज है, में से प्रत्येक एक चतुर्भुज है। अब ये आपको बताना है बच्चों, ये वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, क्या ये चतुर्भुज है? बिल्कुल क्लियर, अच्छे से आप समझ चुके हैं चतुर्भुज क्या है बच्चों। ये एक बहुभुज, यानी अगर हम वर्ग की बात करें ये वर्ग हो गया, आयत की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें और समांतर चतुर्भुज, ये क्या है बच्चों, ये सभी चार भुजाओं वाले बहुभुज हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे, ये सभी चार भुजाओं वाले बहुभुज है। बहुभुज क्या होता है बच्चों, बहुभुज मीन्स, बहु मीन्स बहुत, मीन्स ज्यादा, भुज मीन्स भुजाएं, यानी जब एक या एक से ज्यादा भुजाएं, तो एक से ज्यादा भुजाएं होती है, एक या दो से ज्यादा, उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो ये क्या है, सब बहुभुज है, इसमें चार भुजाएं हैं, इसलिए इनको हम बहुभुज कहेंगे। एक इसके बाद है ई वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज है। पहले तो समझो वर्ग क्या है, वर्ग ये है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज क्या है बच्चों, जिसकी दोनों युग्म समांतर होते हैं, वो हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें वर्ग की सम्मुख भुजाएं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती है, इसीलिए क्या है बच्चों,
वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। इसको बच्चों थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। पहले तो आप समझिए वर्ग क्या है। वर्ग तो ये हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हमने बात कर रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज कैसे है। समांतर चतुर्भुज हमारा ये है। अब अगर बच्चों वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समांतर हैं, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तो ये वर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने पढ़ा। अब हमारा एक क्वेश्चन इसमें रह गया है। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? यहां मैं लिख नहीं रही हूं, इसको आप समझिए बच्चों। क्वेश्चन है एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी, मैं इसको रब कर रही हूं और थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। ये है इसमें एक बहुभुज सम, माना ये एक बहुभुज सम है। इसमें क्या है बच्चों, यदि इसकी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हो। सभी भुजाएं, पहली कंडीशन क्या है, बहुभुज है। फिर है सभी भुजाएं बराबर हैं। तीसरी कंडीशन है सभी कोण बराबर हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों प्रश्न तीसरा है ये। और सभी कोण बराबर हैं, एक आप सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। अब बताओ बच्चों, ये मैंने बना दिया, बहुभुज है, चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं। अब बताओ, आपने चतुर्भुज अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे बताइए अब ये क्या है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने क्या बताया था आपको। ये आप लिखेंगे ये एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। बच्चों अब आपको क्लियर हो गया, तो कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू बच्चों।